गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग लेसन नंबर 13 का गुना और भाग के तरीके के चैप्टर के बारे में देखेंगे, जिसमें से आपका 7 नंबर तक क्वेश्चन हो गया था। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आपका 8 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। एक फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्तियों की एक दिन की तनख्वाह निम्न अनुसार है। इस आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें से आपका एक वर्ष इक्वल टू 365 दिन संकेत में दे दिया गया है। यानी कि एक फैक्ट्री है जिसमें काम करने वाले व्यक्तियों की एक दिन की तनख्वाह दी गई है, जिसमें से व्यक्ति है मैनेजर की एक दिन की तनख्वाह 990 है। 80 मैनेजर की एक दिन की तनख्वाह 530 है। सुपरवाइजर की एक दिन की तनख्वाह 420 है। कारीगर की एक दिन की तनख्वाह 310 है। चौकीदार की एक दिन की तनख्वाह कितनी है? 150 है। और इसी आधार पर आपको प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें से आपका 8 नंबर का पहला नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है। मैनेजर के मार्च महीने की तनख्वाह की गणना कीजिए। तो मैनेजर की एक दिन की तनख्वाह 990 है और इसको बोल रहा है मार्च महीने की तनख्वाह की गणना करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्च महीने कितने दिन का होता है। तो मार्च महीने मेरा कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। तो हम पहले एक दिन की तनख्वाह यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि एक दिन की तनख्वाह मेरा कितना है? 990। उसी तरह एक दिन की तनख्वाह अगर 990 है तो वैसे ही 31 दिन की तनख्वाह कितनी हो जाएगी? 990 गुना 31, यानी कि 30,690। समझ में आया स्टूडेंट? वैसे ही आपको यहाँ लिखना है, अतः मैनेजर के मार्च महीने की तनख्वाह 30,690 रुपये है। वैसे ही स्टूडेंट आपको दूसरा नंबर का भी क्वेश्चन बनाना है। 80 मैनेजर के जुलाई महीने की तनख्वाह की गणना कीजिए। यानी कि 80 मैनेजर का 530 है एक दिन की तनख्वाह। तो यहाँ पे बोल रहा है जुलाई महीने की तनख्वाह की गणना करने के लिए। तो सबसे पहले जुलाई महीने में देखेंगे जुलाई महीने कितने दिन का होता है। तो जुलाई महीने भी मेरा 31 दिन का होता है। उसके बाद एक दिन की तनख्वाह तो ऑलरेडी मेरा पहले से दिया हुआ है। तो जुलाई महीने मेरा 31 दिन का होता है, यानी कि 31 दिन की तनख्वाह निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 530 को हम 31 से गुना कर देंगे तो 16,430 रुपये होगी। तो लिखेंगे अतः 80 मैनेजर के जुलाई की तनख्वाह कितनी हो जाएगी? 16,430 रुपये। ऐसे ही स्टूडेंट आपको अगले क्वेश्चन को भी हल करना है। ओके स्टूडेंट, इस फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या जितनी भी दी हुई है सबकी एक दिन की तनख्वाह दी हुई है, और इसी के आधार पर आपका सारा क्वेश्चन भी बनेगा। ओके स्टूडेंट, वैसे ही आपका 3 नंबर का भी क्वेश्चन यहाँ पे एक बता देते हैं। सुपरवाइजर के आरंभ के 4 महीने की तनख्वाह कितनी होगी? तो सबसे पहले सुपरवाइजर के पहले एक दिन की तनख्वाह आपकी कितनी है? 420 है। आपको पूछ कितनी रही है? सुपरवाइजर के आरंभ के 4 महीनों की तनख्वाह। तो आरंभ के 4 महीने, तो आरंभ के 4 महीने यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो जनवरी का कितना दिन होता है? 31 दिन होता है। फरवरी 28 दिन का होता है। मार्च 31 दिन का होता है। अप्रैल 30 दिन का होता है, यानी कि टोटल को जोड़ने पर 120 दिन होता है। और हम जानते हैं कि सुपरवाइजर की एक दिन की तनख्वाह कितनी है? 420 है, यानी कि 120 दिन की तनख्वाह उसकी कितनी हो जाएगी? 420 को 120 से गुना कर देंगे तो सुपरवाइजर के आरंभ के 4 महीने की तनख्वाह निकल जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? 50,400। ओके स्टूडेंट, आज का वीडियो यहीं तक। आगे के क्वेश्चन को खुद से हल कीजिए। ओके स्टूडेंट।